हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स और हमारा चल रहा है चैप्टर 6 और एक्सरसाइज चल रही है 6.5 और 6.5 का देखो क्वेश्चन है तीसरा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 6.53। जो ये आकृति है ये हमारी किताब के अंदर 6.53 आकृति है। जो आकृति के नीचे नंबर लिखे हुए हैं। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये जो ABD जो बड़ा त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A कोण समकोण है, यानी ये वाला जो कोण है वो समकोण है जिसमें A कोण समकोण है तथा AC BD पर लंब है। जो AC रेखा है वो BD के ऊपर लंब है। ये भी हम इसके अंदर बता देते हैं आपको कि AC BD पर लंब है। तब हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC डॉट BD और नंबर 2 है AC स्क्वायर बराबर BC डॉट CD और AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। ये जो है 1, 2 और 3 इसके अंदर हमें सिद्ध करने हैं। तो दिया हुआ है आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। यह हमें दिया हुआ है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है, यानी समकोण है, कोण A 90 डिग्री है तथा AC लंब है BD पर, यानी AC जो है वो BD पर लंब है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमें सिद्ध करना है तो हम नंबर 1 लेंगे। पहले नंबर 1 है AB स्क्वायर बराबर BC डॉट BD। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो जो नंबर 1 है जो हमें सिद्ध करना है उसके अंदर AB स्क्वायर बराबर BC डॉट BD है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को जब हम वर्ग करते हैं, जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को जब हम वज्र गुणा करते हैं तो इस तरह की फॉर्म हमें प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले इसके अंदर कुल 3 त्रिभुज है, एक कुछ बड़ा त्रिभुज है और 2 ये छोटे छोटे त्रिभुज है। इन तीनों त्रिभुजों को हम परस्पर समरूप करके और फिर इन तीनों त्रिभुजों को हम परस्पर समरूप करके और फिर हम इसको संगत भुजाओं का जब हम वज्र गुणा करेंगे तो हमें यह सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज लेना है। AB जिसके अंदर AB BC और CD ये तीनों भुजाएं आ रही है। AB BC और यानी AB BC और BD ये तीनों भुजाएं जिस त्रिभुजों में आ रही है वो दोनों त्रिभुज लेना है, यानी AB BC और BD यानी कि पूरी भुजा। AB तो है ये भुजा, BC है ये भुजा और BD है पूरी भुजा। तो इसका मतलब है कि हमें ये छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज इन दोनों को सिद्ध करना है। यानी कि इसके अंदर AB 2 बार है, AB 2 बार है और एक बार AB 2 बार है और एक बार BC है और एक बार BD है। ये 4 भुजाएं हैं। तो हम ये जो दोनों त्रिभुज है वो लेंगे। कौन कौन से त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे? तो देखो उपपत्ति में एक जो है हम त्रिभुज लेंगे BAD और एक त्रिभुज लेंगे हम है ACB। कौन कौन से त्रिभुज लिए हमने? एक तो लिया BAD यानी ये पूरा त्रिभुज और एक लिया BCA या ACB ये वाले त्रिभुज लिया। तो यानी कि एक देखो परमेय हमारे 6.7 परमेय है। परमेय 6.7 परमेय है। 6.7 प्रमेय क्या कहता है
कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी हमें इन दोनों को अलग अलग समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। 6.7 प्रमेय के अनुसार यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं और दोनों त्रिभुज जो है मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो ये 6.7 प्रमेय के अनुसार आप सीधा ही लिख सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है और प्रत्येक छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी समरूप है। तो उसके अनुसार हम इसको लिख देंगे। तो देखो त्रिभुज BAD, तो BAD जो बड़ा त्रिभुज है उसमें देखो कोण BAD बराबर है कोण ACB बराबर है 90 डिग्री, और जो कोण B बराबर है कोण B के उभयनिष्ठ है क्योंकि जो B कोण है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और दोनों में ये समकोण, इसमें ये समकोण है और इसमें ये समकोण है। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज BAD समरूप है त्रिभुज ACB के, यानी कि जो इसका जो छोटा कोण है ये वाला दोनों उभयनिष्ठ है और ये समकोण है इसके बराबर पूरे के, तो इसका ये जो छोटा त्रिभुज है इसका ये जो छोटा कोण है ये वाला, ये इस D कोण के बराबर है। इस तरह से क्योंकि ये शेष यही त्रिभुज यही कोण बचा हुआ है, जो क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है ये इस समकोण के बराबर है बड़े वाले के, तो फिर शेष D कोण जो है वो कोण BAC के बराबर है। तो देखो संगत भुजाएं हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो AB, क्योंकि इसमें हमारे सिद्ध करने वाले में भी आया हुआ है, तो AB जो है बड़े त्रिभुज में आधार है। बड़े त्रिभुज BAD में AB आधार है, लेकिन छोटे वाले में क्या है, ये कर्ण है। तो इस AB के एक तरफ का कोण जो है वो तो उभयनिष्ठ है, एक तरफ का कोण जो है वो उभयनिष्ठ है और दूसरी तरफ इसमें समकोण बन रहा है। तो यदि हमने AB बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिया है तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए हम इसका ये बड़े वाले के लिए लिया है AB, तो बड़े वाले के लिए AB के एक तरफ का कोण B और एक समकोण है बराबर। बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण B और एक समकोण बन रहा है, तो छोटे वाले त्रिभुज में एक B और एक समकोण, तो इसके बट्टा में आएगा BC, इसके बट्टा में आएगा BC बराबर। फिर अगली भुजा हम इसमें से ले लेते हैं, मान लो कि BD, क्योंकि सिद्ध करने वाले में BD है। अब बड़े त्रिभुज के अंदर BD क्या है, बड़े त्रिभुज में BD क्या है, कर्ण है। तो छोटे त्रिभुज में कर्ण क्या है, AB है। छोटे त्रिभुज में कर्ण क्या है, AB है। अब इनका जब हम वज्र गुणा करेंगे तो AB² बराबर BC डॉट BD आ जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। AB², चूंकि हमने इसका क्या किया, वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करने पर जब हमने इनको वज्र गुणा किया तो AB² बराबर BC डॉट BD आ गया। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। यहाँ आप लिख देंगे इति सिद्धम। अब देखो इसके अंदर 2 नंबर में जो सिद्ध करना है, 2 नंबर में सिद्ध करना है AC² बराबर BC डॉट CD। तो जब AC² बराबर BC डॉट DC आया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC बट्टा में ले लो कोई भी भुजा BC
और सी डी सी बट्टा में ले लो ए सी, इनके इसके बट्टा में ये भेज दो और ये एक इसके बट्टा में आ जाएगा। तो अब हमारे पास में देखो बी सी बट्टा ए सी बट्टा बी सी आ रहा है। तो ए सी किस में है, देखो ए सी तो ये बीच वाली भुजा है बट्टा बी सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा छोटी वाली, और डी सी कौन सी भुजा है, डी सी ये वाली भुजा है, और ए सी कौन सी भुजा है, ए सी ये वाली भुजा है। यानी कि इसके अंदर ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बी सी जो ए सी भुजा है वो बीच में आ रही है दोनों में बेनिस्ट, और बी सी ये आधी भुजा है, और इसमें डी सी ये आधी भुजा है, और ए सी ये बीच में उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, दो छोटे छोटे त्रिभुज लेंगे। तो उपपत्ति में जो ए सी स्क्वायर सिद्ध करना जो है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो एक त्रिभुज लेंगे हम ए सी बी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम डी सी ए। देखो ए सी बी और डी सी ए ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज लिया। तो इन दोनों के अंदर क्या है, एक एक हमारे पास में समकोण है, यानी कि कोण ए सी बी बराबर है कोण डी सी ए बराबर है 90 डिग्री। यानी प्रमेय 6.6 के अनुसार इसका छोटे वाले का जो त्रिभुज है, यानी कोण बी बराबर है कोण डी ए सी के, यानी ये तिरछे बराबर होते हैं। कोण बी जो है वो कोण डी ए सी के बराबर है, और जो कोण डी है वो बी ए सी के बराबर है। तो हम यहाँ ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। अतः इसकी जो ए सी भुजा है, चूंकि यहाँ पर ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है, तो ए सी के बट्टा में आएगी ए सी जो भुजा है उसके बट्टा में आएगी कौन सी भुजा, ये आएगी सी डी या डी सी। ए सी बटा लिख दो डी सी बराबर बी सी भुजा, जो बी सी भुजा है इस बी सी भुजा के बट्टा में कौन सी भुजा आएगी, क्योंकि एक तरफ का ये कोण है और एक तरफ समकोण है, तो इसके बट्टा में ए सी आएगी, क्योंकि एक तरफ समकोण है और ये जो छोटे वाला कोण है वो इस बी के कोण के बराबर है। तो यानी कि बी सी के बट्टा में आएगी ए सी, ठीक है ना। अब आगे जो इसके अलावा जो ए बी भुजा है, वो ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, वो ए बी भुजा। जो ए बी भुजा है वो इसका कर्ण है छोटे वाले का, तो इसका कर्ण है ए डी, ए बी बटा ए डी आएगा, ए बी बटा ए डी आएगा। तो इस तरह से, परंतु यहाँ पर जो ये वाली दो भुजाएं हैं उनका वज्र गुणा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया, इति सिद्धम लिख दो यहाँ। अब देखो इसमें 3 नंबर हम सिद्ध करते हैं। 3 नंबर सिद्ध करना है वो है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। ए डी स्क्वायर, ए डी ये वाली भुजा है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी यानी पूरी भुजा डॉट सी डी यानी आधी भुजा। तो कहने का मतलब है एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक पूरा बड़ा त्रिभुज हमें लेना है। तो इसकी जो उपपत्ति होगी उसमें एक तो होगा ऊपर वाला त्रिभुज यानी कि ए सी डी, और एक त्रिभुज होगा त्रिभुज बी ए डी जो पूरा बड़ा त्रिभुज है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है,
कि कोण डी बराबर है कोण डी के, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है ना। कोण डी बराबर डी उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि जो कोण डी है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। और कौन सा कोण बराबर है, एक एक समकोण यानी कि DCA यानी कि कोण बड़े वाले त्रिभुज में ACD में, यानी छोटे वाले त्रिभुज ACD में कोण ACD बराबर है कोण BAD के, ACD के बराबर BAD यानी बड़ा कोण है वो है समकोण। तो अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ACD, यानी कि ACD समरूप है त्रिभुज। अब A कोण उभयनिष्ठ है नहीं, जो D कोण उभयनिष्ठ है तो A कोण जो है वो समकोण है इसमें ACD में, यानी ACD में जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर B के, तो हम लिखेंगे BAD के। त्रिभुज ACD में BAD लिखा जाएगा क्योंकि A कोण छोटे वाले का जो है वो कोण B के बराबर, यानी ये A के अंदर जो छोटा कोण बन रहा है DAC वो इस कोण B के बराबर, इसलिए B पहले लिखेंगे। फिर बीच में इसमें समकोण है तो इसमें बीच में समकोण है और DD उभयनिष्ठ है। इस तरह से संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अतः AC, चूंकि हमें इसमें AD सिद्ध करना है तो AD ले लो पहले, AD तो AD के बटा में आएगा BD। AD की जो संगत भुजा है वो BD है, यानी AD की संगत भुजा कौन सी है, BD है। और फिर जो है CD की संगत भुजा AD है। संगत CD जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो CD भुजा, जो छोटे वाले त्रिभुज में CD भुजा है उसकी संगत भुजा है AD, ठीक है ना। तो इनका जब हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर वो क्या आएगा, AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD आ जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया, ये हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।